Good morning, myself Dhruv Jha. Today our topic is our body. What is our body? First of all, you have already studied that our body is composed of cells. So there are trillions of cells in the human body. The cells that perform a common activity or common functions are grouped together to form a tissue. So the tissues that carry out the same task from an organ and a group of organs that works together and carry out the function are called an organ system. 9. Different organ systems perform different functions and together make up an organism. First of all, we are talking about body. सबसे पहले फिजिक्स क्लास हम लोग पढ़े हैं कि हमारा शरीर जो है सेल से बना होता है। दूसरी बात कि हमारे शरीर में ट्रिलियनों जो है सेल्स होते हैं। सभी सेल्स जो है मिलकर के जिस फंक्शन को पूरा करते हैं या सभी सेल्स जो मिलकर टिश्यू का यानी ऊतक का निर्माण करते हैं। सभी टिश्यू मिलकर जो है ऑर्गन का निर्माण करते हैं और सभी ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे बॉडी की संरचना है। बात रही और different organ system. Different organ systems perform different function and together make an organ system. अब विभिन्न प्रकार के जो organ system हैं, वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, जिनको कि एक साथ मिला के ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो अभी हम लोग ये समझे कि हमारा शरीर सेल से बना होता है। बहुत सारे सेल को मिलाकर के टिश्यूज बनते हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलाकर के ऑर्गन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अभी हम ये जानेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की, जिसको कि बोला जाता है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? You know, the skeletal system is a rigid framework of bones that serves many important functions. यानी कंकाल तंत्र एक ऐसा जो है बॉडी का एक संरचना है जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सहायता करता है। उतना ही नहीं, you know, it provides support, shape and strength to the body. ये हमारे शरीर को जो है आकार प्रदान करता है, सपोर्ट करता है, मजबूती प्रदान करता है। उतना ही नहीं, it protects the internal organs and also help in the movement of the body parts. ये जो है हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करने के साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है मूवमेंट करने में यानी चलने फिरने में भी मदद करती है, हिलने डुलने में मदद करती है। So there are 206 bones in an adult human body. एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। So the skeletal system comprises of the skull, backbone, rib cage and limbs. यानी ये जो skeletal system है, इसके अंतर्गत स्कल, बैकबोन, रिब यानी पसली, उसके बाद वही पसली पंजर जो बोलते हैं, केज लगा हुआ है, और लिम्स, ये सब जो है स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। सबसे बात करेंगे स्कल। व्हाट इज स्कल? So the skull is a bony framework of the head. It protects the brain. यह जो सर का जो यानी चेहरा का भी रचना है, जिसके अंतर्गत ये गर्दन से ऊपर है पूरा ले लीजिए, अपना छप्पर पूरा ले लीजिए, तो ये कुल मिला जुला के क्या हो गया? ये जो है बॉनी फ्रेमवर्क है, एक संरचना है जो कि हमारे ब्रेन को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या करता है? The skull consists of 8 cranial and 14 facial bones, thus making up total of 22 bones. कहने का मतलब इसमें पूरा जो है हड्डी की संख्या 22 होती है, जिसमें 8 जो है क्रेनियल है और 14 जो है फेशियल है। फेशियल यानी चेहरा आपको सामने से दिख रहा है, ये होगा फेशियल। इसमें कुल मिला के जो है कितने हड्डी होते हैं? 8 और 14 हड्डी होते हैं। और ये जो क्रेनियल बोन्स का नाम है, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क वगैरह ये पूरा, उसमें एक बोन्स होते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या 22 हो गई। The cranial bones make up a protective film
around the breath. तो ये जो cranial bones की हम बात किए, ये हमारे ब्रेन की जो है ब्रेन का जो है वो रक्षा करता है, एक रक्षित जो है फ्रेम आकर के बना हुआ है. So the facial bones make the upper and lower jaw and other facial structure. बात रही फेशियल हड्डी की, तो चेहरे की हड्डी जो है हमारे चेहरे को आकार देने के साथ साथ क्या करता है, लोअर जॉ, अपर जॉ और फेशियल स्ट्रक्चर में भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है. एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एंड हेंस इमूवेबल. कहने का मतलब एक निचला वाला जब मुंह खोलते हैं तो ये जो है नीचे वाला जबड़ा वो केवल जो है मूवेबल है, वही केवल मूव कर रहा है, बात है कि इससे ऊपर वाला जो है वो फिक्स है. चलिए तो आगे हम बात करते हैं. सो वी आर एबल टू टॉक वेरी बिकॉज ऑफ द मूवेबल लोअर जॉ. बात रही है अगर हम लोग बात कर पाते हैं या खाना खा पाते हैं तो उसका एक ही रीजन है. उसका रीजन ये है कि हम लोग का निचला जॉ जो है यानी जबड़ा वो मूवेबल है, मूव करते रहता है. अब हम बात करेंगे बैकबोन की. बैकबोन जिसको रीड किया भी हम लोग बोलते हैं. तो द बैकबोन इज आल्सो नोन एज द वर्टिब्रल कॉलम और द स्पाइन. यानी बैकबोन के रीड की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन के नाम से जाना जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर शेप्ड बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्रे. यानी इसमें कुल मिला के 33 जो अनियमित हड्डियों का जो है ग्रुप होता है जिसको कि हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं. अब यहाँ पे जो है इरेगुलर शेप मतलब हुआ अनियमित आकार के, जिसका आकार निश्चित नहीं है, तो वो कुल मिला के 33 हड्डी है. उसके बाद बात करते हैं इसमें हम लोग द वर्टिब्रल कॉलम इनेबल्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन आवर बैलेंस. ये जो वर्टिब्रल कॉलम है. उसके बाद बात करते हैं इसमें हम लोग द वर्टिब्रल कॉलम इनेबल्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन आवर बैलेंस. ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये पीछे का जो देख रहा है, ये जो हमें क्या करता है, ये हमको स्टैंड खड़ा रखने में, सीधा खड़ा रखने में मदद करता है. और क्या करता है, तो मेंटेन आवर बैलेंस, हम लोग का बैलेंस भी मेंटेन करता है, यानी संतुलन बनाए रखता है. ये जब हम खड़े हैं गिर नहीं जा रहे हैं, क्यों, ये बैलेंस किए. आगे भी बताएंगे इसमें और ब्रेन के भी पार्ट का योगदान है, वो भी आगे हम लोग बात करेंगे. आगे हम लोग रिब केज की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग जो है ये बोलते हैं पसली वाला पंजर को बोलते हैं. तो रिब्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन. दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज अराउंड द पेयर्स ऑफ रिब्स. ये जब पसली जो है वो फ्लैट यानी चौड़ा होता है और कर्व्ड बोन होता है यानी घुमा हुआ होता है, यानी थोड़ा मुड़ा हुआ, जिसको हम लोग एक शेप नहीं बोलते, आर्क शेप होता है ना, जैसे मकान में देखिएगा गोलाई शेप, तो वही गोलाई जो है वही है राउंड शेप का कर्व्ड बोन. सो यही जो है प्रोटेक्टिव पेंजर बनाता है जो कि हमारे चारों बगल जो है रिब केज की तरह बना हुआ है. द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 34 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. तो हमारा जो रिब केज है यानी फट्टा वाला भाग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिब केज जो है उसमें टोटल जो है 24 हड्डी है. कितनी हड्डी है, 24 हड्डी है. 24 हड्डी है जिसको कि 12 पेयर है, यानी 12 इधर 12 इधर, पेयर मतलब जोड़ा, तो 12 पेयर मतलब 12 जोड़ा, यानी 24 हड्डी जो है वो 2 पेयर बनाता है. चलिए बात रही द रिब्स आर जॉइंड टू द ब्रेस्ट बोन और द स्टर्नम इन द फ्रंट ऑफ एंड टू द बैक बोन एट द बैक. यानी ये पीछे से निकल के आ रही है ये हड्डी और कहाँ जुड़ रही है, स्टर्नम के पास. ये स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये सामने वाला, तो इसमें आके वो जुड़ा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड द लंग्स, द रिब्स आल्सो प्रोटेक्ट पार्ट्स ऑफ द स्टमक, स्प्लीन एंड किडनी. इसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हमारा जो हृदय है यानी हार्ट, फेफड़ा और पसली, ये जो है किसको जो है हार्ट लंग्स के साथ साथ हमारे पेट, स्प्लीन एक प्रकार की किडनी होती है, वो किडनी, इन सब चीजों को जो है सुरक्षा प्रदान करती है. बात रही लिम्स की. द ह्यूमन बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ लिम्स. यहाँ 2 प्रकार लिम्स को 2 भागों में बांटा गया. कौन कौन,
द फोर लिम्स और द आर्म एंड हिंड लिम्स और द लेग। तो इसमें देखिए फोर लिम्स बोला जाए दोनों हाथ उठा दीजिएगा, फोर लिम्स बोला जाए दोनों हाथ उठा दिए, और हिंड लिम्स बोला जाए यानी दोनों पैर की। सो द थाई बोन नोन एज द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। हमारे जान में एक प्रकार की हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है फीमर, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम जो है इससे आगे ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए।